हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जिसके हमने न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम देखते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस लॉ की। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको 3 सॉल्यूशन दिए हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड है, और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये हमने 3 सॉल्यूशन लिए हैं बीकर में। हमने सेम टेम्परेचर पे रखा है, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमने इन तीनों ही सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है। चार्ज क्या होता था? क्यू इक्वल टू क्या होता था? IT। हमने सेम दिया है। तो स्टूडेंट, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों बीकर्स में, इन तीनों सेल्स में किसमें वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा? तो स्टूडेंट, ये हम पता लगा सकते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो स्टूडेंट, कैसे पता लगाते हैं? तो देखिए आप, इन्होंने ये कहा फैराडेज ने कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड वो इसके बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट के। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन की में इलेक्ट्रोड पर ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट का, आपको मालूम है कॉपर आयन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 63.5 डिवाइडेड बाई 2 31.75। आयरन का हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज और वैलेंसी। तो एटॉमिक मास जो होता है आयरन का वो 56 अपॉन 2, ये क्या होगा? 28 हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट में He का 108 डिवाइडेड बाई 108 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब ये यहाँ पर आपको पूरे का नहीं लेना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगी वो कौन होगी? कॉपर आइंस होगी, आयरन होगी और सिल्वर होगी। यहाँ पर सल्फेट आइन नहीं होगी, इसलिए हम ओनली किसका मास ले रहे हैं? मेटेलिक आइंस का ले रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट आप देखो स्टूडेंट, किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा है 108, यानी कि सिल्वर का। तो इस पर वेट सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा। उसके बाद किसका है? कॉपर का, और सबसे कम है आयरन का। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है कि अरेंज ABCD, यानी कि ABC, ये 3 सॉल्यूशन है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। किस पर सबसे ज्यादा डिपॉजिट हुआ है? तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट हुआ है आपका यानी कि C पर, यानी कि सिल्वर पर। उसके बाद हुआ है कॉपर पर, A पर। फिर उसके बाद हुआ है B पर। सबसे कम B पर हुआ है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट सबसे कम है। तो स्टूडेंट, ये रिलेशन आया कैसे? चलिए ये देखते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 कंपेयर कर रहा हूँ, कॉपर और जिंक का सपोज कंपेयर कर रहा हूँ, तो वेट ऑफ कॉपर किसके बराबर होगा? ZIT के, यानी कि Z ऑफ कॉपर। वेट ऑफ जिंक किसके बराबर होगा? ZIT, Z ऑफ जिंक। अब IT तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? W वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z ऑफ कॉपर अपॉन Z ऑफ जिंक। अब Z किसके बराबर होता था? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। तो इक्विवेलेंट वेट किसका लेंगे? कॉपर का अपॉन फैराडे। यहाँ पर लेंगे इक्विवेलेंट वेट जिंक का और फैराडे का। फैराडे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो यानी कि इससे हमें ये पता चला है कि वेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। चलिए इसका एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे कि आपको वेट ऑफ कॉपर दे रखा है एक सॉल्यूशन में 5 ग्राम, और ये इतना, और इक्विवेलेंट वेट कॉपर का आप निकालोगे, कॉपर सल्फेट है, तो आप कितना करोगे? 63.5 अपॉन 2। या अगर आपको Cu पॉजिटिव होगा तो 63.5 अपॉन 1। ये आप खुद कर सकते हो, या क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दिया हो सकता है। आपसे वेट ऑफ सिल्वर पूछा जाए, इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल चुके हो, 108 अपॉन 1 108 आ जाएगा। अब हमें पता करना है कि वेट कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो स्टूडेंट, हम 2 सॉल्यूशन का भी कंपेयर कर सकते हैं। ये इसकी एक और इंपॉर्टेंस है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे की। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो 5 अपॉन वेट ऑफ सिल्वर 31.75 अपॉन 108। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 इंटू 5 अपॉन 31.75, नहीं 540 अपॉन 31.75। तो इतना आ जाएगा 17.007, अप्रोक्सीमेटली इतना ग्राम आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे एप्लीकेशन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट, नीड स्टूडेंट को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।